देख लो, तुमको क्या बताया जा रहा था कल? हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताया जा रहा था। इतिहास को थॉमसन ने 3 कालखंडों में विभाजित किया था। किसने करा था? थॉमसन ने 3 कालखंडों में विभाजित करा था। क्रिश्चियन थॉमसन ने कितने कालखंडों में? 3 में। पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से? पहला था प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो था तुम्हारा वो था ऐतिहासिक काल। चप्पल कौन चला रहा है? आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। देखो, जो प्राक ऐतिहासिक काल था ये पाषाण युग था। तो इसमें क्या क्या की खोज हुई थी? पत्थर। मेन रूप में किस चीज को करा गया था? पत्थरों। क्या को? पत्थरों को। इसमें आदि मानव था। क्या था? आदि मानव। किसमें था? प्राक ऐतिहासिक काल में जानवर से आदमी बनना सीखा था। जानवर क्या था? आदमी बनना सीख गए थे। चिंपैंजी हुए, तुम्हारे बंदर हुए, ये क्या बनना सीखे थे? धीरे धीरे आदमी बनना सीखते थे। इनका जो सेंटर था वो ऊपर था, धीरे धीरे सबका कहाँ गया था? नीचे, यहाँ आ गया था बुद्धि में बिल्कुल। तो सीधा खड़ा होना सीख गया था उस सेंटर से। ठीक है, यानी जो हुआ रहेगा। ठीक। दूसरा है तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक काल जो था, इसमें कहीं की खोज हो गई थी? कांसा। तो यहाँ से क्या चलता? कांस्य युग। क्या चलता है? कांस्य युग। अब जो तुम्हारा ऐतिहासिक काल था इसमें कहीं की खोज हो गई थी? लोह। तो लोह की शुरुआत कौन से हो गई थी? ऐतिहासिक काल से। तो इसे क्या कहेंगे? लोह युग। इसे क्या कहेंगे? लोह युग। जो पत्थर युग, पाषाण युग, जो कांस्य युग और यो लोह युग। यहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था। बात को समझो। अब हम प्राक ऐतिहासिक काल किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण सबसे ज्यादा जो टाइम आदमी ने बिताया था वो इसी कालखंड में बिताया था। सबसे ज्यादा टाइम किसमें बिताया था? किस कालखंड में? पाषाण काल में। किसमें बिताया था? प्राक ऐतिहासिक काल में। यानी कि कितना बताया था हमने कल? 12 लाख से और कितने? 2500। कितने से? 25 मिलियन से लेकर 12 लाख तक। ठीक। इतना कालखंड कहाँ में बिताया गया था? प्राक ऐतिहासिक काल में। यानी 25 लाख साल से 25 लाख में 2.5 मिलियन से, यानी 2.5 मिलियन जो 25 लाख बनेगा 2.5 मिलियन से और 12,000 तक बिताया गया था। ये पाषाण युग था। ये सब हम कितने भागों में बांट दें? एक तो बांट दें हम 12,000 पूरा पाषाण। क्या बांटते हैं? पूरा पाषाण। और दूसरा क्या था? मध्य पाषाण। क्या था? मध्य। और तीसरा क्या था? उत्तर पाषाण या नव पाषाण। उत्तर पाषाण या नव पाषाण। इसमें बताया था कि यहाँ आदमी असभ्य था। कैसा आदमी था? पूरा पाषाण में असभ्य। कैसा आदमी था? असभ्य। कैसा आदमी था? असभ्य। सबसे जो मेन चीज थी यहाँ क्या हो गई थी? आग की खोज। आग की खोज कब हो गई थी? पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण में सबसे मेन जो चीज थी, यानी कि सबसे जो बढ़िया चीज खोज हुई थी, कहाँ की हुई थी? आग की खोज। कहाँ की खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। तो हमने क्या बताया था? कहाँ की खोज हुई थी? आग की। और कल क्या बताया? फिर क्या हुआ? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में अंत्येष्टि होने लगी थी। क्या होने लगी थी? अंत्येष्टि। यानी कि 16 संस्कार। हिंदुओं में कितने संस्कार हैं? 16। पहला गर्भा, दूसरा जन्म और तीसरा कौन सा होता? नामकरण। चौथा होता है कौन सा होता? उपनयन। और लास्ट का होता अंतिम संस्कार।
जो सभी यात्रा निकाले जाए। 16 संस्कार पूरे हो जाए, विवाह भी संस्कार ही है, ठीक है। तो 16 संस्कार किसमें हो गए थे शुरू? मध्य पाषाण। किसमें हो गए थे? अंत्येष्टि किसमें हो गई थी? मध्य पाषाण में कर दी थी। और यहाँ क्या हो गया था? विवाद हो गया, दो गुट आपस में भिड़ गए थे, और भिड़ को मध्य एशिया से कहाँ भाग गए थे? अफगानिस्तान, ईरान, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के रास्ते में भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए, वहाँ तो जानवर बते रहे थे, तो मार मार को खाए करते। अब यहाँ जानवर मिले नहीं, जब जानवर नहीं मिले, इन्होंने कहीं पास हो गए घास फूस को। घास फूस में ऐसी जब मान ली बात, हम उदाहरण के लिए बताऊँ, सिर पटक रहे होंगे, देखा गदगदा सा मालूम है, बुखार का देखा गाजर निकल गई। क्या निकल गई? गाजर, मूली निकल गई ना। खाने में तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी तक खाना शुरू करते हैं, इन्होंने कहा खा तो रहे हम, इसे उगाना भी शुरू करो। तो कहें कि शुरुआत कर दी इन्होंने पाषाण काल में, खेती। कहें कि शुरुआत हो गई खेती। जब खेती की शुरुआत हो गई, इन्होंने कहा यार खेती तो कर रहे हैं, अब खेती के लिए थोड़ा ही तुम्हें बो कर चले गए कहीं विदेश, और 5 साल बाद आ गए तो खेती गायब हो जाएगा। खेती की तो बात छोड़ दो, फसल की तो बात छोड़ दो, खेती गायब कर देंगे लोग। तो रहने की जरूरत महसूस हुई। जब रहने की जरूरत इन्हें महसूस हुई, तो इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? घर बार। क्या बनाना शुरू कर दिया? जहाँ खेती करी वो आवास बना दिया। अपने क्या बना दिया? आवास। और आवास में देखा हुआ जहाँ ज़्यादा आवास होंगे, यानी कि जहाँ गांव ज़्यादा होंगे, आवास ज़्यादा होगा, वहाँ एक जानवर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा? कुत्ता। तो न पाषाण काल में किसे पालने की शुरुआत हुई? कुत्ते की। तो सबसे पहला पालतू पशु कौन बना? कुत्ता। कब बना? न पाषाण में। जब पालतू कुत्ता बन गया, अब क्या काम करा कि फसल ऐसी सड़ जाती है, बारिश होती तो भीग जाती है। अब इन्होंने सोचा यार ये सब कैसे करा जाऊँ, तो मैंने उदाहरण के लिए बताया था, शायद इनका गारे में पैर जाकर गिर गया, बरसात हो रही थी, वो पैर धंस गया इतना, वहाँ गड्ढा सा बन गया। जब गड्ढा बन गया तो उसमें पानी भरा, कोई और चीज़ भर गई, तो इन्होंने देखा यार इससे उठा क्या साधन, मिट्टी सा बढ़िया क्या साधन। तो इन्होंने क्या काम किया? मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। पहले चौड़े बनाए, फिर नेड़े बनाए, और लास्ट में आकर इन्होंने मृद भांड बना दिया। क्या बना दिया? मृद भांड, मिट्टी का घड़ा या मटका। तो मिट्टी का मटका कहाँ बना था या घड़ा कहाँ बना था? नवपाषाण काल में, ठीक है। मिट्टी का मटका बना दिया, कहीं के लिए? अपने फसल रखने के लिए। अभी तक चलाए तो दो, और मटके में रखे रहते, आटा वाटा रखा रहता, तो ये चला था। मिट्टी का बर्तन बन गया। मिट्टी का बर्तन कब बना? नवपाषाण काल, ठीक है। एक बार इसे दोबारा समझ लो, आगे की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। देखो पशुपालन के अवशेष मध्य पाषाण काल में, पशु पालन जो हो गया था वो मध्य पाषाण में शुरू हो गया था। क्या हो गया था? इसके अवशेष जो मिले हैं ये मध्य पाषाण काल में मिले हैं। कब मिले हैं? मध्य पाषाण काल में। और क्या हो गया था यहाँ? खेत या वो, और ये कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। कहाँ मिले हैं? आदम नहीं खोज हुई है। आदमगढ़ कहाँ गया? MP, यानी कि मध्य प्रदेश में। यानी कि तुम कहेंगे कल तो बताया ना पाषाण काल में खेती की शुरुआत, वो खेती हो गई थी, और आज बता रहे मध्य पाषाण में खेती की शुरुआत होगी। प्रश्न देखो, अगर तुम कहेंगे अरे मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत हो गई थी, कहाँ हो गई थी? मेहरगढ़ में। अब तुम कह रहे हैं आदमगढ़ में पशुपालन हो गया, और कल बताया था कुत्ता पाला गया था, कहाँ पहले पालतू पशु कहाँ बता था? नवपाषाण में। तो मध्य पाषाण में कैसे होगी शुरुआत? देखो कोई भी चीज़ जब शुरुआत होगी तो धीरे धीरे होगी। क्या होगी? धीरे धीरे शुरुआत होगी। जियो के जब 4G होना शुरू हुआ था तो धीरे धीरे तो गया था। 2020 में शुरू हो गया था, 2020 में शुरू हो गया था, और व्यवस्थित पूरी तरीके से कब लागू हो गया? 2021 में। और शुरुआत कब होगी थी? 20 में। किसी भी चीज़ की शुरुआत पहले हो जाती, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब होता हो? अगले टाइम में। यानी कि यहाँ जो पशुपालन है तो उसके अवशेष तो मिले थे, लेकिन व्यवस्थित नहीं थे। क्या नहीं थे? व्यवस्थित। तो व्यवस्थित जो पशुपालन हुआ था वो कहाँ आया था? व्यवस्थित पशुपालन। व्यवस्थित जो पशुपालन हुआ था वो कहाँ आया था? नवपाषाण में। यानी कि लेकिन अवशेष कहाँ मिलने शुरू हो गए थे? मध्य पाषाण में। यहाँ शुरुआत हो गई थी। देखो अगर तुम कहीं भी जाओगे तो वहाँ क्या होगा? यहाँ सही तरीके से पशुपालन हो गया था। क्या हो गया था? सही तरीके से पशुपालन यहाँ हो गया था। और जो पशुपालन मध्य पाषाण में कर रहे थे वो व्यवस्थित नहीं था। क्या नहीं था? व्यवस्थित नहीं था। देखो UPSC में भी एग्जाम में पूछेंगे कि सर्वप्रथम पशुपालन कब हुआ, तो सब कहाँ मार देंगे? नवपाषाण। सब कहाँ मार देंगे? नवपाषाण काल को निशान मार जाएंगे। लेकिन उन्होंने शुरू में दे दिया सर्वप्रथम पशुपालन कब हुआ। कब हुआ सर्वप्रथम? मध्य पाषाण काल में। ये कहने के लिए UPSC हुआ, PCS हुआ, इसमें इस तरीके से पूछेंगे। अगर तुम साधारण फार्म डाल रहे हैं
रेलवे हुआ तुम्हारा, एनटीपीसी हुआ, कोई सा भी होगा तो सीधा कहाँ लगाएंगे, न पाषाण में। और ये भाई यूपीएससी लेवल तो हार्ड पूछा, अगर वो तो शुरुआत से पूछा तो कहाँ लगा पाएंगे, मध्य पाषाण। वो खको को पूछा, खंगाल को पूछता सवाल, यानी शुरुआत तो हो गई थी यहाँ, लेकिन कहाँ पे मिले थे अवशेष, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। कहाँ मिले थे सब, आदमगढ़ के, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के आदमगढ़। और यहाँ क्या हो गई थी, व्यवस्थित पशुपालन कब शुरू हो गया था, नवपाषाण काल में। आज सीता पूछेंगे तो ना पशुपालन कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। लेकिन अगर एग्जाम बड़े लेवल का देने जा रहे हैं तो भैया उसमें तुम देख को हिसाब लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यानी कि जो 10 साल पहले सवाल तुम्हारे पीसीएस और यूपीएससी में निकल जानी, वे सवाल बाद में छोटे एग्जाम वाले ठाठा को देना शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या होता, तो अब तुम्हें देखो नवपाषाण, मध्य पाषाण बता दिया, आदमगढ़ बता दिया। अब दोबारा देखो कृषि, क्या देखें, कृषि को देख लेगा। खेती से बहुत प्रश्न आते हैं, खेती से बहुत प्रश्न आते हैं, कृषि को देख ले एक बार। कृषि को देखें हम एक बार, तो देखो सबसे पहले जो कृषि हुई थी, क्या की हुई थी, जौ की हुई थी। जौ की क्या की हुई थी, जौ। और जौ की खेती कहाँ हुई थी, ईरान। कहाँ हुई थी, ईरान। कहाँ हुई थी, ईरान में हुई थी। क्या की हुई थी, ईरान की। और गेहूं की कहाँ हुई थी, मेहरगढ़। कहाँ हुई थी, मेहरगढ़। और चावल के जो अवशेष मिले थे वे कहाँ मिले थे, नेपाल का कोल्ड की हवा। कहाँ से मिले थे, कोल्ड की हवा से। अब देखो ये 7,000 साल पहले हो गई थी। कब हो गई थी, 7,000 साल पहले। कब हो गई थी, 7,000 साल पहले हो गई थी। और जो था वो ईरान में हो गया था। कब हो गया था, ईरान में। सबसे पहले खेती कहाँ की हुई, जौ की। कहाँ की हुई, जौ। और गेहूं की खेती मेहरगढ़ में हुई थी, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में। और चावल कहाँ मिला था, यूपी में, कोल्डी हवा में। और चावल कहाँ मिला था, कोल्डी हवा में। अब तुम ये देख लो, सबसे पहले खेती कहाँ की हुई थी, जौ की। उसके साथ ही गेहूं। और चावल के साग से कहाँ मिलेगा, चावल की भूसी वगैरह, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब एक नई खोज हो गई, क्या हो गई, एक नई खोज हो गई, लोहुरा देव। क्या हो गई, लोहुरा देव। लोहुरा देव में भैया चावल क्या की हो गई, चावल की क्या की हो गई, कब हो गई, अब तुम कहेंगे ये 8,000 साल पहले हो गई, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया, गलत। यानी खेती तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, इस हिसाब से तो सारा गलत हो गया। 8,000 साल पहले चावल मिल गए थे, कहाँ मिल गए थे, लोहरा देव में। कहाँ मिल गए थे, लोहरा देव में। चावल के साग से कहाँ मिल गए थे, लोहरा देव में मिल गए थे। देखो चावल के साग से लोहरा देव में मिल गए थे। अगर अब की बार एग्जाम अगर वो पूछो कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो लोहरा देव। कहाँ हुई थी, और किस चीज़ की हुई थी, चावल की। अगर पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती क्या की हुई, चावल की। मेहरगढ़ में यू भी क्या आ गया, भारतीय उपमहाद्वीप में। यू भी क्या आ गया, कोल्डी हवा, भारतीय उपमहाद्वीप में। यू भी क्या आ गया, भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर कृषि के प्रथम साक्ष्य जो मिलेंगे वो ईरान, भारतीय उपमहाद्वीप का क्या हो गया, थोड़ा सा अलग। तो अगर भारत पूछता है तो ये नहीं लगाने की, जो वाला ईरान वाला लगा, ठीक है। अगर पूछता यानी कि खेती के जो साक्ष्य मिले हैं सब प्राचीनतम, क्या पूछेगा अगर वो प्राचीनतम खेती के साक्ष्य जो पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, तो लोहरा देव में। कहाँ पाए गए हैं, अगर उसमें प्राचीनतम दे दिया, लोहरा देव दे दिया, तो निशान इसे लगा पाएंगे, ना कि मेहरगढ़ को, ठीक है। मेहरगढ़ बताओ, मैंने शुरू में गया, यहाँ खेती का कोई हिसाब ठीक ठाक नहीं था। व्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी, मेहरगढ़। यानी कि शुरू में इंसान जो व्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत करती थी, एक तरीके स्टेप वाइज करती थी। यानी कि कोई भी चीज़ चलेगी शुरुआत में, कोई भी चीज़ चलेगी वो तो चलती चलती चलेगी।
लेकिन एक जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगी, बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगी, उसे क्या है व्यवस्थित ढंग से खेती। कुछ साल पहले मील ना बनने से हमारे यहाँ खेती होया करे थी। क्या की खेती होया करो थी? चावल की, गेहूं की, बाजरा, मूंगफली, सब और खरबूजे और तरबूज। जब सब मील बन गया, व्यवस्थित ढंग से जो खेती हुई वो कहीं की होगी? गन्ने की। गन्ना तो पहले भी बोया जा रहा था, लेकिन कुछ बोया जा रहा था, शुरुआत थी गन्ने की। लेकिन मील बनने से कहीं की शुरुआत ज्यादा हो गई गन्ने की। तो व्यवस्थित ढंग से खेती कब लागू हुई? जब से मील बना 2017 से 2007 जो भी व्यवस्थित ढंग से तो 2017 से ही हुई है भाई। 2007 थोड़ी होगा, 2017 से देख रहे हैं हम हिसाब ज्यादा खराब गन्ने का। समझ तू थोड़ा सा हिसाब समझ। 2007 से तो मील बन गया था, शुरुआत एकदम से थोड़ी गन्ने की कर दी थी भाई उन्होंने। 2017 से आज तक आता तो हुई गन्ना, तो गेहूं से जिंग क्या बोना बंद हो गए, चावल भी बोना बंद हो गए, गेहूं भी नहीं बोए जान लगे। पहले गेहूं और चावल तो बो रहे थे, अब तो वो भी खत्म हो गया। हर जगह गन्ना ही, नदी में कुछ और था पैदा, रेत ही रेत था, क्या हो गया गन्ना ही पैदा कर रहे हैं सब। तो 2007 में मिला तो तुझे ही गन्ना देखने को मिल रहा था। समझ गया? व्यवस्थित। अगर हम सुनो व्यवस्थित समझाएं तो व्यवस्थित का अर्थ समझ कि बावल वाले तरीके बता तो बैठो। हम बताए व्यवस्थित ढंग से खेती, तो व्यवस्थित ढंग से खेती 2017 के लगभग ही हुई हमारे यहाँ पर गन्ने की। ठीक है, तो व्यवस्थित ढंग से कहाँ हुई थी? मेहरगढ़। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़। भोजन पाला है, समझ गए? हम शुरू में बोलते व्यवस्थित तो समझे। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिल गए थे खेती के? लोहरा। कहाँ मिल गए थे? भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? लोहरा देव में, यूपी के कोल्डी हवा के पास है। ठीक है, प्रतापगढ़। ठीक है, यूपी कोल्डी हवा जो है इसके पास ही है। चावल के साक्ष्य मिल गए थे, लेकिन सबसे प्रथम जो खेती हुई थी वो क्या हुई थी? लेकिन जो तुम्हारा सवाल पूछा जाएगा ये यूपीएससी में, बीसीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलो तुम भैया और क्या बन गए थे? हाँ, नवपाषाण काल में मृद भांड। क्या बन गया था? मृद भांड। मिट्टी के कहते ना बर्तन भांडे, कहते ना बर्तन भांडे, तो भांडे उसी तरह हो, बर्तनों की मृद भांड। तो मृद भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन की शुरुआत कहाँ होगी थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इसको पेंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में ही पेंटिंग की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन उस जगह का नाम बताओ जिसको पेंट करना सीख गए। पेंट करना, रंगाई। जैसा बनाए हैं घड़े लाल रंग के आमों, मिट्टी तो सफेद सी रंग की होगी हल्की, मिट्टी के कलर की, लेकिन उसको पेंटिंग जो हुई यानी कि उससे जो हुई वो हस्तिनापुर। कहाँ हुई? मेरठ के आसपास। कहाँ हुई? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो था वो घड़ों को रंगाई होने लगी थी। क्या होने लगी थी? रंगाई। अब तुम कहेंगे रंगाई किस कलर की होगी थी? तो पहला कोई कलर जो होती ज्यादा थोड़ी थे, नीला काला पीला वाला कलर थोड़ी थे उनके पास ज्यादा। अब तुमने देखा होगा पहले क्या काम करे, कुछ चीज ना मिली थी, चौका उठाया थोड़ा सा उससे लिख दिया, तो चौके कलर क्या है? गेरू। क्या हो? गेरू कलर का। तो इनको कहें की रंगाई होने लगी गेरू वर्णीय मृद भांड। तो गेरू वर्णीय मृद भांड के जो साक्ष्य पाए गए हैं, गेरू वर्णीय रंग को क्या बोल लगे? गेरू रंग के जो मिट्टी के घड़े पाए गए हैं उसके जो साक्ष्य मिले हैं प्राचीन, तो वो कहाँ मिले हैं? हस्तिनापुर में। किस रंग के? गेरू वर्णीय। गेरू वर्णीय मृद भांड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हस्तिनापुर। कहाँ मिले हैं? हस्तिनापुर। अब एक प्रश्न और बनता है, देखो जो सबसे लंबा कालखंड था वो कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल। सबसे लंबा कालखंड कौन सा चला था? प्राक ऐतिहासिक यानी पाषाण काल। और ऐसी जगह जो तीनों कालखंडों में गई, प्राक में भी मिलेगी, पाषाण में भी मिलेगी, नवपाषाण में भी मिलेगी और मध्य पाषाण में भी मिलेगी, और ये मिलती ही चली जाएगी मेहरगढ़। तो सबसे लंबी जो कालखंड किसका रहा? मेहरगढ़ का। पूरा पाषाण में भी, नवपाषाण में भी, मध्य पाषाण में भी, आगे जो पढ़ाएंगे उसमें भी मेहरगढ़ हमेशा चलता रहेगा। तो सबसे लंबा कालखंड किस जगह का रहा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ हर जगह आया। ठीक है, तो सबसे लंबा कालखंड किस जगह का रहा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान। कहाँ? अब खेती जो करी गई थी सुलेमान और किरथर पहाड़ों के बीच में। बताई थी मैपिंग में, सब पता चला था मैं जब मैपिंग कराई थी। अब एक और जानवरों की चित्रकारी किसकी?
जानवरों की चित्रकारी, जो जानवरों को बनाने सीखा था वो कहाँ सीखा था? भीमबेटका में। कहाँ सीखा था? भीमबेटका। कहाँ? मध्य प्रदेश की गुफाओं में। भीमबेटका मतलब मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आदमी ने पहली चित्रकारी शुरू करी थी। जानवर के चित्र बनाए थे, शिकार करते हो कभी कैसे, तुम्हें पता है ऐसे बना देते, जो बना दिया खड़ा करके हाथ बना दिया ये पैर, जो बाहर लगा पकड़ा दिए, इस तरीके की चित्रकारी थी। शुरुआत तो करी थी इन्होंने किसी तरीके से, ठीक है। तो चित्रकारी की शुरुआत कहाँ करी थी? भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, ठीक है। और वो कैसी चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी। कैसी चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी। कैसी चित्रकारी थी? गुफा चित्रकारी। देखो पूरा पाषाण में ये थे, वे कैसे थे? बड़े हथियार। पूरा पाषाण में कैसे थे? बड़े हथियार। पूरा पाषाण कैसे हथियार थे? बड़े। और हथियार कहे के थे? पत्थरों के। कैसे हथियार थे? पत्थरों के। पूरा पाषाण में कैसे हथियार थे? पत्थरों के बड़े हथियार थे, ठीक है। और अब कौन सा बता? मध्य पाषाण। छोटे। मध्य पाषाण में कैसे हथियार हो गए? मध्य पाषाण कैसे हथियार हो गए? छोटे। छोटे। छोटे का मतलब क्या हो गया? माइक्रो लीड। क्या हो गया? माइक्रो लीड। ओ कौन खटपट कर रहा है? माइक्रो लीड। तेरी उम्र है पढ़ने की? बैठा क्या से बैठ। माइक्रो लीड। कौन से थे? माइक्रो लीड। तो छोटे हथियार कैसे थे? माइक्रो लीड। समझ गए? अब भैया 30 न पाषाण मध्य पाषाण में भी, मध्य पाषाण में भी, न पाषाण में भी माइक्रो लीड थे। दोनों में क्या थे? माइक्रो लीड। एक इनके बाद तीसरा चौथा ये चलता, वो चलता ताम्र पाषाण। कौन सा चलता? ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण में किसके थे? तांबे के हथियार हो गए। मतलब कौन से तांबे के? तो उसे कौन सा कहेंगे? चिलकोलित। उसे क्या कहेंगे? चिलकोलित। ताम्र पाषाण को क्या कहा जाता? ताम्र पाषाण को क्या कहेंगे? चिलको लिथ। तांबे के हथियार यानी क्या हो गए? चिलको लिथ। मेगालिथ, माइक्रोलिथ, चिलकोलिथ। ठीक है ना? क्या कहेंगे? मेगालिथ, माइक्रोलिथ, चिलकोलिथ। देख तो अंत्येष्टि संस्कार कब बताया था मैंने तुम्हें? अंत्येष्टि संस्कार कौन से पाषाण में शुरू हुआ था? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में क्या हुआ था? और विशाल शवों का ढेर। विशाल एक जगह से विशाल नव पाषाण काल में विशाल शवों का ढेर मिला। शब्द नव पाषाण में क्या मिला? विशाल शवों का ढेर। एक जगह बहुत सारे शव मिले, बहुत ज्यादा शव। वे सब ऐसे दफनाए हुए थे, इकट्ठे थे कि वो पत्थर के रूप में बदल गए। अब क्या हो गए? हड्डी कैसी हो गई उनकी? पत्थर हो गई। क्योंकि कई साल बड़ बड़ हो गए, एक दूसरे में जुड़ते रहे, धसते रहे, तो उनका जो कठोरता कैसी हो गई? पत्थर हो जाए, ठीक है। तो वो विशाल शवों का ढेर हो, वो नव पाषाण काल में मिला। कब मिला? नव पाषाण काल में क्या मिला? शवों का ढेर। और जिसे हम क्या कहते हैं? उस शवों के ढेर को कहेंगे हम मेगालिथ। क्या कहेंगे? मेगालिथ। मेगालिथ किसे कहते हैं? मेगालिथ। मेगा का मतलब बड़ा ही तो हो, मेगा का मतलब तो बड़े हथियार। और शवों का विशाल ढेर, वो भी मेगा ही हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? मेगालिथ। विशाल शवों का ढेर। विशाल शवों का ढेर कहाँ मिला है? तो क्या कहेंगे सब? मेगालिथ। विशाल शवों का ढेर कब मिला? नव पाषाण में। कब मिला है? नव पाषाण में। लेकिन अंत्येष्टि कब कर दी थी हमने? मध्य पाषाण में। अंत्येष्टि का मतलब था अंतिम संस्कार। लास्ट का संस्कार कौन सा था? अंतिम संस्कार। शुरू कब हो गया था? मध्य पाषाण में। और हम विशाल शवों का ढेर कब मिला? नव पाषाण में। यानी कि उस टाइम अंत्येष्टि तो शुरू हो गई थी। जैसे किसी ना, तो जब कोई चीज शुरू होगी तो वो छोटे स्तर पर होगी। कैसे? मान लो पुराने टाइम में 100 जनसंख्या थी। एक आवास की क्या संख्या थी? 100 में जब एक ने शुरुआत कर दी, एक क्या काम करो, इन्हें खाना बेकार था। कहता ना पूरा पड़ोसन में आने वाला अपने आदमी को भी मार कर खाया था, बुढ़े बड़ा है नहीं। तो उसने किसी आदमी ने कहा हटो गलत बात है, एक में दिमाग आया, उसने दफनाना शुरू कर दिया। एक ने, बाकी ने विरोध करा हुआ है, क्या नया बताया शाम। उसके देखा भाई फिर दूसरे ने दफनाना शुरू करा होगा, तीसरे ने शुरू करा होगा। ठीक है, अंत्येष्टि की शुरुआत तो उसमें हो गई थी मध्य पाषाण में।
लेकिन पूरी तरीके से जो लागू हुई थी वो नवपाषाण में हुई थी। कब हुई थी? नवपाषाण। इसलिए विशाल शवों का ढेर कब मिला? नवपाषाण। मान ली बात, कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था? चीन से। कहाँ से शुरू हुआ था? और 2019 में शुरू हो गया था। और हम जो भारत वाले थे सारे यूपी में जिन्हें हम बैठे हैं, क्या कहते हैं, हिना आने का, ये कुछ हो रहा है क्या? ये तो कुछ भी ना होने का। अरे भारत में ना आने का, कोरोना वोरोना सब डर भाग जाएगा। एक मजाक तौर पर ले रहे थे कोरोना को शुरुआत में हम सब, क्या ले रहे थे? मजाक तो। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया जनसंख्या भिजती चली गई, मतलब ऐसा अखबारों में न्यूज पर ऐसा बड़ा चढ़ा के दिखाते जैसे जनसंख्या, तो वो क्या बन गए? शवों के ढेर। क्या बन गए? 19 में शुरुआत है, 20-21 में तक तो क्या हो गया? व्यापक स्तर पर फैल गया। यानी कि शुरुआत कहाँ हुई? 19 में। 20-21 में क्या हो गया? विशाल स्तर पर बढ़ गई, पूरी वर्ल्ड में फैल गई बात, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल गया। पूरे वर्ल्ड में फैलने का मतलब व्यवस्थित हो गया, पूरे उसमें इकट्ठा हो गया। उसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। शुरुआत तो मध्य पाषाण में हो गई थी जरूर, लेकिन जो सभी चीजों 90% जो शुरुआत वो कर दिया था, वो हो गया था, फैल गया था, वो नवपाषाण में हो गया था। सबों को दफनाने की क्रिया कब शुरू हो गई थी? मध्य पाषाण में। लेकिन लागू कब हो गई थी पूरी तरीके से? नवपाषाण में। यानी कि नवपाषाण काल में सबों को ढेर को दफनाने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर शुरू हो गई थी। तो इसे ही कहते हैं व्यवस्थित ढंग से शव दफनाना। व्यवस्थित ढंग से शव दफनाना। तो व्यवस्थित ढंग से अंत्येष्टि कार्यक्रम कब चालू हुआ? नवपाषाण में। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण। व्यवस्थित ढंग से कब हुआ? नवपाषाण। कब हुआ? नवपाषाण में। व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोहरादेवी। ठीक, यही चीज बता दीजिए बस, और क्या बताऊंगा बाकी। ओके सर।